अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, दीन और दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज अचानक मेरी नज़रों के सामने एक मुफ्ती सलमान अज़री साहब का बयान आ गया। वाकई अगर इस बयान को सुन लेते हैं तो आपकी परेशानी का हल मिल जाएगा, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। थोड़ा सा वक्त निकाल लें, बड़ा इस्लाही बयान है और इस बयान को मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं भी सुनूंगा, आप भी सुने मेरे साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और सैयदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उन तमाम अंबिया के जो मौजिज़ात थे वो तन्हा हुजूर को अता किए गए। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, आंचे खूबा हमा दारंद तू तन्हा दारी। ए रसूल पाक, यूसुफ का हुस्न भी आपके पास है, ईसा का दम भी आपके पास है और मूसा का यदे बैज़ा भी आपके पास है। वो तमाम खूबियां जो रखते थे अंबिया, या रसूल अल्लाह, तन्हा आपकी जात में अल्लाह ने वह जमा किया। इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने फरमाया, जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। अब मिसाल के तौर पर मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम का जमाना जादूगरी का जमाना था। बड़े बड़े जादूगर अपने अपने करतब दिखाते थे, जिसको नजरबंदी कह सकते हैं आप, या उसको आप मैजिक समझ लें। आज भी मैजिशियन है, वो सिर्फ नजरों का धोखा होता है। मैजिशियन को खुद मालूम होता है कि मैं कोई चीज बदल नहीं सकता। कुछ लोग तो नजर चुरा करके इतनी तेज काम करने के माहिर होते हैं कि वो चीज को बदलते भी नहीं। आस्तीनों में कबूतर रख करके खींच करके दिखा देना, या फिर पानी के गिलास में से फूल फेंक देना, ये नजरों का धोखा है, जिसको शौबदाबाजी कहते हैं। बाज़ाब्ता उसकी आज क्लासें भी चलती हैं, लोग सीखते भी हैं। ज़माने मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम में जो करतब दिखाए जा रहे थे वो तो जादू का कमाल था। ये वो ज़माना था जब लोग जादू करते थे और बहुत सारी चीज़ों को बदल करके दिखा देते थे। इसीलिए फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए जादूगरों को ही बुलाया था, इसका मुकाबला करो। और जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जो चीज़ पेश की वो छोटी छोटी रस्सियों को ज़मीन पर फेंक कर सांप बना करके दिखाया। सब सांप बन करके ज़मीनों पर दौड़ रहे थे। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को उस ज़माने का जो मौजज़ा अता किया था वो आपका असा है। जब वो ज़मीन पर डालते तो अज़दहा सांप बन जाता था, फिर अगर उसे पकड़ लेते तो फिर लकड़ी हो जाता। मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जादूगरों के मुकाबले में अपने आसा को ज़मीन पर फेंका। वो बड़ा सांप और अज़दहा बन करके सारे जादूगरों के सांपों को एक ही सांस में निगल गया। अब उस सांप की हैबत ऐसी थी कि वहां जो मौजूद थे जादूगर, उन्होंने कहा, आमन्ना बिरब्बी मूसा व हारून, हम सब मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। दूसरा जादू तो अब उन्हें दिखाना भी नहीं था, सीधे वो ईमान की बात कर गए। तो नबी जो है अपने मौजिज़े से सामने वालों का आजिज कर देता है। इसमें वाकई में आपने समझा कुछ? अगर ये आम लोगों के पास दिखाया जाता तो जाहिर सी बात है हम समझ लेते कि हाँ, आम आदमियों को इस तरह करके दिखाएंगे तो उनके जहनों पर हुकूमत तारी हो जाएगी। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को आजिज किया था जो ऑलरेडी जादूगर थे, वो जानते थे चीज़ों को बदलना, तो वो आजिज कैसे हो गए? एक बार जिंदगी में मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी को सांप बनते हुए देखकर वो अपनी पुरानी सारी चीजें छोड़कर ईमान लाने पर कैसे तैयार हो गए? उनको चाहिए था कि एक और दूसरा जादू ट्राई करते। मेरे अजीजों, मालूम यहाँ ये होता है कि जादू जो है वो नजरों का धोखा होता है। जो जादूगर रस्सियों को सांप बनाए थे उन्हें मालूम था कि ये हकीकत में रस्सी है। उस जादूगर को वो रस्सी ही दिखती थी, अवाम को सांप नजर आता था। जादूगर को वो चीज हकीकत में वही दिखती है जो होती है, लेकिन लोगों को बदल करके दिखती है। जादूगरों को ये मालूम होता है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने जो लकड़ी जमीन पर डाली थी, वो जादूगरों की नजर में भी लकड़ी नहीं दिख रही थी, वो हकीकत में सांप बनी हुई थी।
ये मौजिज़े और जादू में फर्क है। जादू जो है नजरों का धोखा हो सकता है और मौजिज़ा हकीकत को तब्दील कर देता है, हकीकत को बदल दिया जाता है। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मौजिज़ा अता फरमाया, मुर्दों को जिंदा करना। आप मिट्टी के परिंद बनाते थे, परिंदे उसमें फूंक मारते थे तो वो उड़ने लग जाते थे। मादरजाद अंधे, पैदाइशी जो अंधे या कोढ़ की बीमारी या सफेद दाग वाले हों, उनके जिस्म पर आप हाथ रख देते, वो शिफायाब हो जाते हैं, वो सही हो जाते थे। और ये बात इधर उधर की किताबों से नहीं, अल्लाह की किताब से है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में खुद इरशाद फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम का कौल है, व उबरिउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, मैं अंधों को सही कर देता हूँ, कोड़ियों को सही कर देता हूँ और मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ अल्लाह के हुक्म से। ईसा अलैहिस्सलाम, अगर ईसा अलैहिस्सलाम से ये सारे काम सादिर हों तो यहाँ कोई शिर्क का फतवा नहीं लगा था कि गैरुल्लाह से ऐसे काम नहीं हो सकते। नबी भी तो गैरुल्लाह हैं। यही बात अगर हम सुल्तान बगदाद के बारे में कहें तो ये कहते हैं ये कहानियां हैं इनकी। मेरे अजीजों, क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया मेरी उम्मत के औलिया बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं? बनी इसराइल के अंबिया जिस तरह से मौजज़ात दिखाते थे, उम्मत मुस्तफ़ा के औलिया अपनी करामात दिखाते हैं। करामत हक है। ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम का ये मौजज़ा था। दीगर अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को बहुत सारे मौजज़े दिए, जैसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, उनके हाथ में लोहा आता तो नरम हो जाता था। वो लोहे को अपने हाथ से जैसी शक्ल चाहते थे बना देते थे। लोहे का लिबास बनाते, लोहे की टोपियां बनाते, लोहे की चीज़ें बनाते, लेकिन लोहे को उन्हें आग में तपाने की ज़रूरत नहीं पेश आती। वो अपने हाथ में जैसे हम आटे को बना सकते हैं, इस तरह से वो लोहे को बना सकते थे। ये अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ये कि आपको सारे परिंदों की बोलियां सिखाई गई थी, जिन्नात की और सारे तकरीबन मखलूक़ात की बोलियां आपको सिखा दी गई थी। और दूसरी चीज़ आपको मौजज़े में ये दिया गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जिस तरफ चाहते हवा उस तरफ चलती। फसख्खरना लहुर रीह, अल्लाह फरमा रहा है हमने हवा को उनके लिए ताबे बना दिया था, उनके मुसख्खर कर दिया था। फिर इतना ही नहीं, आज से तकरीबन 4000 साल पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने तख्त को हवा में उड़ाया है। ये एरोप्लेन का ज़माना नहीं था, वो टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से तख्त हवा में उड़ता और जिस तरफ आप चाहते उसी तरफ आपको वो सफ़र भी कराता। यह आपका मौजज़ा था। जिन्नात पर आपको हुकूमत दी गई थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इनके ये मुख्तसर मौजज़ात मैंने आपके सामने रखे। तकरीबन अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को मौजज़े दिए गए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को एक मौजज़ा ऊँटनी की शक्ल में दिया गया था, इसलिए कि उस ज़माने के लोग जिस चीज़ के कायल नहीं थे उसी चीज़ को मौजज़ा बना करके भेजा गया है। यानी ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग ये कहते थे मरने के बाद दोबारा ज़िंदा नहीं हो सकते। ईसा अलैहिस्सलाम को वही मौजज़ा देकर भेजा अल्लाह ने, मुर्दों को ज़िंदा तुम करके दिखाओ। जब नबी करके दिखा सकते हैं तो अल्लाह दोबारा कैसे नहीं ज़िंदा करेगा। सालेह अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग इस बात के इनकारी थे कि बग़ैर बाप के कोई बेटा हो नहीं सकता, बग़ैर बाप के कोई बेटा पैदा नहीं हो सकता। आदम अलैहिस्सलाम कैसे आ गए दुनिया में, ऐसा कैसे हो सकता है। सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया तुम अपनी कौम को ले जाओ एक पहाड़ के पत्थर पर, पत्थर से कहो कि इसमें से ऊंट पैदा करके दे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर के पास खड़े होकर फरमाया तो पत्थर से एक ऊंटनी का बच्चा नमूदार हुआ। उस ऊंटनी का ना बाप है ना माँ है और अपनी बिरादरी से अपनी नस्ल से भी नहीं, बल्कि पत्थर एक जामिद चीज से ऊंट पैदा हुआ। उस ऊंटनी का जिक्र भी कुरान पाक में है। ये मौजज़े के तौर पर दिया गया था सालेह अलैहिस्सलातु तस्लीम को। अजीज़ा ने गिराम वक़ार, उन अंबिया इकराम को उनके ज़मानों की जो ज़रूरियात थी, जो तकाज़े थे, वो मौजज़े दिए गए
और सैयदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उन तमाम अंबिया के जो मौजज़ात थे वो तन्हा हुजूर को अता किए गए। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आंचे खूबा हमा दारंद तू तन्हा दारी। ए रसूल पाक, यूसुफ का हुस्न भी आपके पास है, ईसा का दम भी आपके पास है और मूसा का यदे बैजा भी आपके पास है। वो तमाम खूबियां जो रखते थे अंबिया, या रसूल अल्लाह तन्हा आपकी जात में अल्लाह ने वह जमा किया। इमाम इश्क व मोहब्बत ने फरमाया, जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दुरूद। एक जात है, हजारों वस्फ इसमें जमा किए अल्लाह ने, हजारों वस्फ जमा किए। अब मौजज़ात मैं शुरू करता हूं, इसलिए कि हमारा वक्त बहुत तेजी से चलता है और वक्त की सुइयां हमें काटते हुए चली जाती हैं। अल्लाह हमारे वक्त में बरकत अता फरमाए। इस बात को मैं महसूस करता हूँ कि जब मीलाद मुस्तफ़ा हो, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तज़किरे हों, आपको भी एहसास होता होगा, आपको भी एहसास होता होगा, मुझे खुद एहसास होता है। 1.5 घंटा 2 घंटा या जिस कदर भी यहाँ बैठे हैं, कब वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। महफिल ख़त्म होती है तो हम घड़ियाँ देखते हैं, क्या हम इतनी देर तक बैठे रहे? पहलू में दर्द भी नहीं हुआ, पीठ में कमर में कोई कसक भी नहीं आई, इसमें इतना लगाव कैसे रहा? अजीज़ा ने गिराम वक़ार, इससे बाज़ उलमा ने यह मसला अख़ज़ किया कि जब मोहब्बत करने वाला मुहिब अपने महबूब के तज़किरे में रहता है तो उसे वक्त का अंदाज़ा नहीं होता। इसीलिए लोगों ने कहा क़यामत का दिन अगरचे 50,000 साल का हो, अगरचे 50,000 साल का हो, लेकिन जो लिवाउल हम्द के नीचे आ गया वो मेरे मुस्तफ़ा की शान बयान कर रहा होगा। यहां तक कि क़यामत का ये 50,000 साल का जो एक दिन है, रिवायात में बताया गया है, आशिकाने मुस्तफ़ा को ऐसा लगेगा जैसे बिजली चमकी और खत्म हो गई। लोग कहते हैं क़यामत आई भी और चली भी गई। वो लंबा दिन उनके लिए भारी होगा जो गुस्ताखी रसूल में अपने पेट मरोड़ते रहते हैं, उनके लिए भारी होगा जिनके सीने रसूलुल्लाह की मोहब्बत से मुनव्वर नहीं है। अजीज़ा ने गिराम वक़ार, यही बात तो कब्र में भी है, यही बात। बाज लोगों को दफन किया जाता है, तज़किरा सुने और जी लगा करके सुने। मेरे आका की महफिल में बैठे तो सुस्ती और काहिली नहीं, बल्कि इसके आदाब हैं। आप वजू से बैठें, हमतन गोश होकर बैठें। हल्की सी भी सुस्ती आए तो अपने आप को कोसें कि नहीं, मैं मुस्तफ़ा करीम की मीलाद में बैठा हूँ, मेरे आका के तज़किरे में बैठा हूँ। बाज लोगों को दफन किया जाता है। कब्र की जिंदगी मालूम है कितनी सख्त होती है? कहा गया वहां का 1 मिनट 1 साल के बराबर हो सकता है। मुर्दे पर वक्त ही नहीं गुजरता, वक्त ही नहीं जाता, वो रोज इंतजार करता है, रोज इंतजार करता है। लेकिन बाज मैयतें वो हैं जिन पर वक्त बहुत तेजी से गुजर जाता है। यहां तक कि कयामत का सूर फूंका जाता है, कब्रें खोली जाती हैं, लोगों को उठाया जाता है, तो बाज मुर्दे ये कह करके उठते हैं, बारे इलाहा इतनी जल्दी कयामत आ गई, कल ही तो मेरे घर वालों ने दफन किया था, आज मैं मैदान महशर में जमा हो गया। जबकि वो 500 साल सो चुके होंगे, 1000 साल सो चुके होंगे। फर्क क्यों? बाज मुर्दों पर वक्त नहीं बीतता, बाज लोगों पर वक्त तेजी से चला जाता है। वजह यह है कि जिसकी कब्र में जलवे मुस्तफ़ा नजर आ जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी कब्र में आ जाएं और वो जलवे जहां आरा को देखने में मसरूफ हो, तो कयामत का सूर फूंक दिया जाएगा। वो उन्हीं जलवों में मस्त हो चुका होगा और उसे वक्त का एहसास नहीं होगा। ऐ अल्लाह हमें उस जमात में शामिल फरमा। अब हम मौजज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेरे मौला ने जो मौजज़े दिए थे वह अलग अलग हैं, हिस्सी मौजज़े, मानवी मौजज़े। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है, मैं उसको आखिर में अर्ज करता हूं। लेकिन एक बात याद रखें, हुजूर की पूरी जिंदगी मौजज़ा है, सब पूरी जिंदगी मौजज़ा है। आपके जो बयानात हैं वो हदीसें, वो मौजज़ा हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चलना फिरना, उठना बैठना सब मौजज़े की शक्ल में है। इसलिए कि इस तरह की चीजें आम आदमी कर नहीं सकता। जो ये दावा करे कि मैं हुजूर के बराबर हो सकता हूं, मुआज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, उसको आज हमारा बयान जरूर सुनना होगा।
मौजज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि, एक एक चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पूरी कायनात को आज भी चैलेंज कर रही है, आजिज कर